अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़ की। तो इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप बच्चों ने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। बहुत ईजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे सॉल्व करके तो आपने जी मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भेजने। इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ। इकोसिस्टम किस चीज़ का स्मॉलर यूनिट होता है? लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का या फिर बायोस्फेयर का? तो ये मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देना है। उसके बाद है व्हाट इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इन इन सब में से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है? इसका आंसर आपने देना है। पीएच ऑफ अनपोल्यूटेंट, मैंने यहाँ पे अनपोल्यूटेंट वाटर लिखा है, इस पे गौर कीजिएगा आप कि अनपोल्यूटेंट रेन वाटर शुड बी 5.60 या फिर 6.50 या फिर उसके साथ साथ है 7। तो इसमें से भी आपने आंसर देना है कि कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है द पीएच ऑफ ट्रूली। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है। इसका आंसर कौन सा? जो एसिडिक रेन है उसकी पीएच कितनी होती है? तो 7.6 से 8 तक, 6.5 से 6 तक होती है, या फिर 5 से ज़्यादा कहीं भी एडजस्ट हो सकती है, या फिर 5 से कम कहीं पे भी एडजस्ट हो सकती है। तो ये आपने बताना है इस तरीके से कि इसका आंसर कौन सा है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी जो है वो मैं आपके आंसर को क्लैरिफाई कर सकूँगा कि कौन सा बच्चा ठीक आंसर बता रहा है इसके। नेक्स्ट आपके पास है फंजीसाइड्स आपके पास जो थे या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को किल करते हैं, प्लांट्स को किल करते हैं, हर्ब्स को किल करते हैं, या फिर कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ फंगस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है, उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बताना है मुझे। उसके बाद हमारे पास है इन प्योरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोएगुलेंट यूज्ड इज। कौन सा कोएगुलेंट आप यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ द पोर्टेबल वाटर के लिए? तो उसके लिए भी आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आप यूज़ करते हैं। निकल सल्फेट यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, या फिर आप एलम यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है वो आप कोएगुलेंट यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आ न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स। जो है वो न्यूज़पेपर को हम काफ़ी मर्तबा रिसाइकल कर सकते हैं। तो कितनी बार जो है वो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं, इसका आंसर भी आपने बताना है। क्या हम उसे 5 बार रिसाइकल कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, या फिर 2 बार कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी सोचिए, आपने बुक में पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर भी मुझे सेंड कीजिए, कौन सा आंसर इसका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी द मेन पोल्यूटेंट ऑफ जो लेदर टिनरीज हैं इन द वेस्ट वाटर इज़। कौन सा होता है यहाँ पे हमारे पास पोल्यूटेंट, मेन पोल्यूटेंट? वो लेड होता है पीबी जिसको आप कहते हो, कॉपर होता है सीयू, या क्रोमियम 6 है, या फिर क्रोमियम 3 है। तो ये ऐसा एमसीक्यूज़ है जो कि कई मरतबा मैं बोर्ड के अंदर ये रिपीट होता देखता हूँ। ये वाला एमसीक्यूज़ आता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और फिर मुझे वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये एमसीक्यूज़ जितने भी मैं करवा रहा होता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज के अलावा, आपको पता है कि मोस्टली एमसीक्यूज़ जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो 10 to 11 जो एमसीक्यूज़ आपके होते हैं 17 में से, वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। लेकिन उनके अलावा जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके लिए हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस साथ में स्टार्ट की हुई है कि 10 या फिर 12 to 15 एमसीक्यूज़ जो है कि वो हर चैप्टर से तो हम सॉल्व करते हैं। तो वो आप साथ साथ करते जाएं ताकि आपको फिर बाद में मुश्किल पेश ना आए। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपने हर हाल में साथ में करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि ये कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, नहीं, वो आपने करने।
और कोशिश किया करें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के साथ में रीजनिंग्स दी हुई होती हैं मोस्टली बुक्स पे। जो हेल्पिंग मटेरियल्स होता है आपके पास, जो हेल्पिंग बुक होती हैं उनके ऊपर, टेक्स्ट बुक पे तो नहीं है, हेल्पिंग बुक्स पे वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेटरी उनके आंसर भी दिए होते हैं। उन आंसर को आपने तैयार लाजमी हर हाल में करना होता है। उनसे फ़ायदा क्या होता है, एक तो वो आपके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से आपको आ जाता है, फिर आपको दोबारा से वो एमसीक्यूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप जो शार्ट क्वेश्चन जब आप तैयार कर रहे होते हो ना, तो शार्ट क्वेश्चन वो वाले शार्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में आपके सॉल्व हो रहे होते हैं वो भी साथ में हो जाते हैं। फिर आपको शार्ट क्वेश्चन में काफ़ी मरतबा आप जब देखते हो तो आप कहते हो कि ये तो वही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दोबारा से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस एक वो कहते हैं ना कि एक तीर और दो शिकार, तो इस तरीके से आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं आपके और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन हम इस नज़र से नहीं देखते इसको, हम बस जान छुड़वाते हैं एमसीक्यूज को, एक को हल किया बस ठीक है यही ऑप्शन इसका ठीक है, तो फिर आगे चले गए। वो शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो होते हैं वहाँ पे, जो है वो एमसीक्यूज भी सॉल्व हो होते हैं। जो भी करें इंटरेस्ट से करें। मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़ लें दिन में, अगर आपके पास टाइम है, जितनी देर के लिए आप बैठे हैं, जितनी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर आप 5 घंटे रेगुलर पढ़ने के लिए बैठे हैं और उनमें से आपने पाँचों के पाँचों घंटे बस यही सोचा है कि कब जान छूट रही है, कब जान छूट रही है, कब मुझे जो है वो ये पेरेंट्स साइड पे हूँ और मैं स्टडी की बस करूँ, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 5 घंटे के बजाय 1 घंटा भी बैठे हैं ना पढ़ने के लिए, और आपने सही फोकस से इंटरेस्ट से पढ़ लिया आपने, और कोशिश किया करें सुबह सुबह उठ के पढ़ा करें, रात को भी पढ़ा करें। ये नहीं कि रात को पढ़ना छोड़ दें, बंदे अली साहब ने कहा कि सुबह सुबह पढ़ना है तो रात को छोड़ दें, नहीं, सुबह सुबह उठें, केमिस्ट्री उठाएं, इसको पढ़ें। मैं कहता हूँ जो बच्चे कहते हैं ना केमिस्ट्री तैयार नहीं होती, वो सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के बैठें इसको तैयार करने के लिए, या फिर नमाज से थोड़ा सा पहले उठ जाएं तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगी आपकी नमाज की। तो ये तैयार करें, आजकल वैसे भी बड़े पढ़ने के दिन है, तो तैयार करें इसको, तो देखें फिर आपको केमिस्ट्री तैयार होती है या नहीं होती। तो बहरहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे चलता हूँ अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ है PAN, ये आपके पास, इसको आप पेन पढ़ते हो और इसका आपने मुझे एब्रीवेशन भी बताना है कि PAN किसको कहते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो आपको इसका एब्रीवेशन भी आता होगा। एब्रीवेशन आपने मुझे बताना है और एब्रीवेशन के साथ साथ आपने मुझे इसका आंसर भी देना है। आंसर देना है कि ये PAN जो आपके पास है, पेन जो आपके पास है, इज़ एन इरिटेंट टू ह्यूमन बीइंग एंड इट इफेक्ट। ह्यूमन बीइंग के ये रिलेटेड होता है, उनके लिए इरिटेंट होता है, और उसके अलावा किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, आइस पे इफेक्ट करता है, एयर पे इफेक्ट करता है, स्टोमक पे इफेक्ट करता है, या फिर नाक पे इफेक्ट करता है। इन चीज़ों में से किस चीज़ पे ये जो है वो इफेक्ट करता है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लाजमी देंगे। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट। अच्छा, हम जो है वो थिकनेस इनकी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो है कंपोनेंट, उनके डिफरेंट जो लेयर्स हैं, हाइड्रोस्फेयर हैं, लिथोस्फेयर है, और उसके साथ साथ बायोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, ये सब की हम वो थिकनेस चेक करते हैं, तो फिर ये आपस में ना मिक्स हो जाते हैं। ये काम नहीं होने देना आपने, वहाँ पे वही लिखना है जो कि अथेंटिक उसकी जो है वो थिकनेस होती है, वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ एटमॉस्फेयर की पूछ रहा है, ख़ास तौर पे एटमॉस्फेयर को आपने देखना है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है, 1000 किलोमीटर होती है, 10,000 किलोमीटर होती है, या फिर 1 लाख किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ये भी आपने मुझे सॉल्व करके हर हाल में ये मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यूज़, कौन सा ऑप्शन जो है वो इस एमसीक्यूज़ के लिए बेहतर होगा। तो ये एमसीक्यूज़ लाजमी किया करें। और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं सारी की सारी वीडियोस पहले दे चुका हूँ। मैंने चैप्टर 15 के, चैप्टर 16 के, चैप्टर 1 के जितने भी चैप्टर्स मैं करता आ रहा हूँ उनके जो है प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर आप सारे लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो मेरे ये वाले लेक्चर अच्छे तरीके से सुने, 2-3 बार सुन के इनको लिख के प्रैक्टिस करें, मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये मैंने प्रीवियस बोर्ड पेपर्स का निचोड़ निकाला हुआ है, जो मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह चैप्टर 16 और चैप्टर 15 के जो है, इसके बाद मैंने चैप्टर 15 के एमसीक्यूज़ देने हैं, फिर मैंने चैप्टर 15 और 16 के लॉन्ग क्वेश्चन भी देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, ज़रूर तैयार किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।